गुड इवनिंग, दिस इज सौरमा। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे। आज 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 12th का सेकंड नंबर का यूनिट है जो हम लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अभी हम लोग केवल बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। जो भी होगा आज के लेक्चर्स में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। मेक श्योर कि आप सभी लोग नोट्स बनाएं और इन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को नोट करें, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हम लोगों के पास जेई मेन एज वेल एज जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में हम लोगों को इन्वर्स का पूरा पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली सबसे पहली बात, इस बार जो लेक्चर्स होगा 12th की, जो हम लोग बोर्ड की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, ये पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेपरेट टाइप से स्टार्ट रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ इन्वर्स और रेंज एंड डोमेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है क्या। ठीक है, अगर इसकी हिंदी में हम लोग बात करें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम लोग डिनोट कर रहे होंगे किससे, प्रतिलोम फलन से। ठीक है, प्रतिलोम फलन हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्स को किससे डिस्कस करेंगे, प्रतिलोम फलन से। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करने या दिखते कैसे होंगे। अगर हम लोग इन्वर्स फंक्शंस की बात करें तो सिंपली ये है क्या, रिवर्स है किसके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जैसे y इक्वल्स टू कितना इक्वलेट किया मैंने यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो y इक्वल्स टू साइन थीटा है ये क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ठीक है, ये हमारे पास जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, एक ट्रिगो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो चुका है। अब हम लोग जब भी थीटा की यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की यहाँ पर जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो होंगी वो डिग्री में होंगी। लाइक दैट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारी वैल्यूज़ किस में होंगी, हमारे पास डिग्री के अंदर होगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ डिग्री में चलने वाली होंगी। तो ये जो फंक्शंस होंगे जिनमें हम लोग किसी पर्टिकुलर टर्म को दूसरे पर्टिकुलर टर्म के इक्वल में इक्वलेट करेंगे तो उस चीज़ को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। तो अभी नॉर्मली एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर। और थीटा क्या होगा हमारा यहाँ 0, 30 डिग्री, 45 एज वेल एज बहुत सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बट ये सारी वैल्यूज किस में होंगी, डिग्री में होंगी। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस होगा ये नॉर्मल अभी क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। देन इसके बाद आती है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होंगे। अब अगर मुझे यहाँ इन्वर्स को देखना है तो इन्वर्स के लिए मैं यहाँ पर जो वैल्यू निकालने वाला हूँ वो किसकी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालूँ, लेट सपोज कि अगर मैं इस थीटा वाले पार्ट को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो जो थीटा का वैल्यू आएगा हमारे पास, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो साइन जैसे इधर ट्रांसफर होगा ये किस में चला जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, साइन इन्वर्स ऑफ वाई। ये जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या बन जाएगी, साइन इन्वर्स ऑफ वाई। अब जो ये फंक्शन बन चुका है ये फंक्शन हमारा किस में चला गया, इन्वर्स के अंदर चला गया। ठीक है, अब जो ये फंक्शन बना है हमारा थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ वाई, ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहलाएगा। वेर जो इन्वर्स के अंदर जो फंक्शन आया वाई, तो जो वैल्यू थीटा की होगी वो किस पर डिपेंड कर रही होगी, अपने पास वाई पर डिपेंड कर रही होगी। अब जो ये वाई के जो एंगल्स होंगे ये अब डिग्री में ना होगी, इन्वर्स की वजह से किस में चले जाएंगे, रेडियन में। मतलब सारे जो वैल्यूज़ होंगे हमारे पास वो किस में आएंगे, रेडियन में। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो पहले वैल्यूज डिग्री में थी वो किस में चले जाएगी, रेडियन में। लाइक दैट π/2, π/4, π/6 ऐसे हम लोगों के पास सारी वैल्यूज किस में चली जाएगी, रेडियन में चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिक को स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को पहचानना कैसे है, उसके लिए हम लोग क्या हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स है। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि उसमें इन्वर्स का साइन हो अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से कन्फर्म हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। वहाँ पर जो y की वैल्यूज़ होंगी वो थीटा की वैल्यूज़ जो है वो y पर डिपेंड कर रही होंगी, और y अपना क्या होगा, रेडियन के अंदर वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि रेडियन में अगर हमें किसी भी टर्म को अगर चेंज करना है तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स के अंदर अगर चेक करेंगे तो वो हो जाएगा कोस इन्वर्स ऑफ जेड, कोट इन्वर्स ऑफ जेड, कोसेक इन्वर्स ऑफ, ये सब हम लोगों के क्या है, इन्वर्स लगने के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जेड की जगह कुछ भी रख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, वाई कोई से भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनको हम चेक कैसे करेंगे, लाइक दैट कोस इन्वर्स ऑफ एक्स है तो उसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे चाप कोस एक्स, या फिर इसको आर्क ऑफ कोस एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप से साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग बोल सकते हैं चाप ऑफ साइन एक्स बोल सकते हैं। ऐसे करके ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ जाएंगे। अब इन्वर्स को कैसे डील करना है वो हम लोग चेक करते हैं यहाँ से। अगर हम किसी भी फंक्शन में, जैसे हम लोगों के पास यहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है। ठीक है,
तो फंक्शन ऑफ वाई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ जो है ये किसकी वैल्यूज़ है, फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यूज़ गिवन है मैं, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू अगर इस फंक्शन की वैल्यू x की टर्म्स में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली y यहाँ एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो f किधर ट्रांसफर हो जाएगा, x की तरफ, और अगर ये इधर ट्रांसफर होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स में। तो हम सिंपली इसको क्या लिख देंगे, f इन्वर्स ऑफ x लिख देंगे, ठीक है। अब जो भी y का वैल्यू होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, x पर डिपेंड कर रहा होगा, और ये जो फंक्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा बेसिक कंसेप्ट इन्वर्स का। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इन्वर्स के। अब सबसे पहले हमें ये पता चल चुका है कि इन्वर्स के जो भी इन्वर्स का जो भी हमारे पास फंक्शन है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी है वो सब किससे बने हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस से। अब सबसे पहले हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कर्व्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कर्व अगर पता है तो हम लोग वहाँ पर इन्वर्स की रेंज और डोमेन जो हम लोग आगे पढ़ने वाले होंगे उनको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार किसका कर्व देख लेते हैं, यहाँ से साइन एक्स का। सबसे पहले क्या करें कि साइन का जो हम लोगों ने कर्व बनाया हुआ है ये आप भी साथ के साथ नोट डाउन करते चले ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने लेट्स सपोज कि एक फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले इसका कर्व बनाते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर जो हम लोग डिग्री में जो वैल्यूज लेते हैं 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे इसके बाद 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वैल्यू कितना 45 डिग्री, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद वैल्यू लेते हैं कितना 60 डिग्री एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग वैल्यू कितना लेते हैं 90 डिग्री। तो हम लोग इस रेंज में वैल्यू पुट करते हैं। अब अगर हम साइन के फंक्शंस की वैल्यू देखें तो यहाँ पर जो साइन जीरो का वैल्यू होगा, साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, देन फिर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, एंड जो 45 का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से √3/2। 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से √3/2। एंड साइन का जो वैल्यू होगा 90 का वो वैल्यू कितना आ जाएगा, लास्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो साइन का जो फंक्शन होगा, तो साइन का जो फंक्शन होगा वो हमेशा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तो साइन का फंक्शन हमें पता पड़ गया कि हमेशा किस किस के बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग इसका कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका कर्व बनाना बड़ा सिंपल है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर लाइन हो जाएगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड इधर वाले की अगर बात करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस वाले टर्म की, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ओरिजिन की लाइन, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन लाइन। ये हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिन लाइन। अब इस ओरिजिन लाइन की अगर हम लोग बात करें तो कभी भी कोई भी फंक्शन अगर इस पर जाके टिक रहा होगा तो वो ओरिजिन पर हमेशा वैल्यू कितनी देगा, 0, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऑलरेडी हमेशा कितना होंगे, 0,0। ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा, ठीक है। मूल बिंदु भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे यहाँ से 0, 0। अब अगर हम लोग बात करें कर्व स्टार्ट करते बनाना तो हम लोग पहले देखेंगे कि साइन 0 पर वैल्यू कितना था, 0। तो कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, साइन 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी देर होगा, साइन की अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी देर होगा वो हम लोग चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम π/2 पर होती है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम अगर देखेंगे तो वो वैल्यू कहाँ पर होगी, π/2 पर होगी। तो हम लोग इस कर्व को स्टार्ट करते हैं। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर जाके गई, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू गई है, और साइन π/2 पर वैल्यू कितनी दे रहा है हमें, 1, ठीक है। इस जगह पर साइन π/2 पर जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी मिल गई मेरे को, साइन π/2 पर वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से अपने को 1 मिल गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो चुकी है। तो साइन π/2 पर वैल्यू 1 मिल गई। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कर्व अब नीचे की स्टार्ट होगा। तो अब इसमें 0 से π के बीच में सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये सारी वैल्यूज किसके बीच में रहेगी, 0 से π/2 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग कि 0 से π/2 के बीच में जो कर्व है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में जो कर्व है अपना वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से 0 से π/2 के लिए साइन का वैल्यू क्या कर रहा होगा, इंक्रीज करा होगा। इसके बाद कर्व जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब कर्व जो है अपना डाउन होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे साइन पाई पर वैल्यू, साइन 0 पर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 पर से, एंड साइन पाई पर आकर वापस कर्व जो है वो कहाँ पर आ चुका है, ओरिजिनल लाइन पर आ चुका है। दैट्स वाई कि साइन पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0। तो साइन पाई पर आकर वापस से क्या होता है कि 0। अब ये साइन पाई के बाद वाला जो पोर्शन होगा इस पोर्शन में साइन का वैल्यू क्या होगा, वापस से गिरना स्टार्ट होगा। एंड फर्दर 3π/2 आने पर जो वैल्यू होगा हमारा साइन का वो कितना मिल गया हमें यहाँ पर, -1 मिल गया, ठीक है। तो साइन 3π/2 पर वैल्यू कितनी होगी, -1।
एंड साइन जीरो पर कितनी साइन पाई पर वैल्यू वापस कितनी होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को कहाँ पर मिली साइन पाई बाई 2 पर मिली, ठीक है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को और भी ज़्यादा डेप्थ में एक बार चेक करें तो हम लोग कुछ और भी यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अब 3 पाई बाई 2 के बाद वापस से कर्व जो है स्टार्ट हो रहा है चढ़ना, ठीक है। यहाँ से वापस कर्व इंक्रीज हो रहा है और साइन 2 पाई आते ही वापस से कर्व कहाँ हो गया ओरिजिन वाली लाइन पर आ गया। तो यहाँ पर -1 से 2 पाई के बीच में वापस से कर्व क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो अब एक चीज़ हमें पता पड़ गई कि साइन का जो फंक्शन है वो हमेशा अपना कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है -1 से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक 1। तो इसकी जो रेंज होगी या जो रेंज वाली जो वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर, अगर हम लोग साइन के कर्व की रेंज की बात करें y इक्वल्स टू लेट सपोज हम लोगों के पास क्या है साइन x है, तो इसकी अगर हम लोग रेंज की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, पहले हम लोग -1 से 1 को चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा और फिर से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग इस नेगेटिव एक्सिस में चले तो साइन 0 पर 0 था, एंड अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो साइन -पाई/2 पर वैल्यू कितना हो रहा है डाउन में जा रहा है, और साइन -पाई/2 पर वैल्यू फिर से हमें कितना मिल गया यहाँ पर -1। तो इस जगह पर जो है साइन पाई/2 पर वैल्यू जो है -पाई/2 पर वैल्यू कितनी मिल गई मुझे -1। अब अगर हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे तो साइन -पाई पर वैल्यू कितने हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड फिर साइन 3 पाई/2 पर वापस वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। मतलब जो अल्टीमेट जो वैल्यू है वो अपनी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, अल्टीमेट जो वैल्यू है अपनी वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से डिस्कस करने वाले होंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इस कर्व को ढंग से समझना, तो ये जो है -1 से 1 के बीच में पीक वैल्यू भी मुझे मिल रहा है, पीक मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो हम लोगों को किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर मिल रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पीक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। और जो डाउन वैल्यू होगी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो भी हमें यहाँ से मिल रही होगी। तो हम लोग इस कर्व का केवल इतना सा पोर्शन यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ समझेंगे यहाँ से, तो हम लोगों को पता चल गया कि जो साइन की जो वैल्यू है अपने पास, साइन की जो वैल्यू है वो किससे किसके बीच में लाई कर रही है -1 से 1 के बीच में। तो इस पोर्शन को हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है, -1 से 1 के बीच में। तो इस पोर्शन में साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसके बाद फर्दर वैल्यू क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो साइन का जो कर्व है वो हमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोगों को समझना है, बहुत सी जगह फंक्शंस में हमें इक्वलिटी दी हुई रहती है, इस इक्वलिटी का मीनिंग भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वलिटी का मीनिंग क्या है उस चीज़ को समझना। अगर हम लोग क्या होता है ये जो -1 है ये क्या होगा टर्मिनल वैल्यू होगी, टर्मिनल वैल्यू मतलब ये हमें कहाँ पर मिली है -पाई/2 पर मिली हुई है, ठीक है। तो -पाई/2 पर मैं उसका वैल्यू इन्फिनिटी गया, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, जैसे -पाई/2 पर वैल्यू कितना निकल के आ रहा है -1, एंड पाई/2 पर वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1। तो -1 पे उसका वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, मतलब मैं उसको किसी टर्म के इक्वल में कर पा रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर क्या लगेगा इक्वलिटी लग जाएगा। मतलब इस जगह पे कर्व जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम आगे जाके 10 का अगर कर्व देखेंगे तो उसमें कर्व ब्रेक हो जाएगा, और उसमें जो पाई/2 पर वैल्यू जो होगी वो कहाँ चली जाएगी इन्फिनिटी पर, दैट्स वाई वहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइन की होगी ये साइन की हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने रेंज चेक कर ली है, ठीक है। अब आगे जाके हम लोग इसी को थोड़ा सा और आगे एलोबरेट करेंगे कर्व को, ताकि इन्वर्स में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन्वर्स के अंदर हम लोगों का कर्व कैसे बनेगा। अगर हम लोगों को कर्व अगर क्लियर है तो हम लोग इनकी रेंज और डोमेन बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें रेंज और डोमेन कैलकुलेट हो जाएगी तो हम लोग आगे इनके क्वेश्चंस भी इजी वे में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि सभी को साइन का कर्व समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने साइन के कर्व का जो इन्वर्स का जो कर्व है वो निकाल लिया, ठीक है। अब साइन का जो ग्राफ था हमारा जो उसमें मेन वैल्यूज थी हमारी -1 से 1 के बीच में वो निकाल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर साइन क्या था, यहाँ पर साइन 0 था, तो 0 पर वैल्यू कितनी थी 0, और इस जगह पर जो वैल्यू थी, इस जगह पर जो वैल्यू थी अपने पास इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे क्या था अपना साइन पाई/2, और साइन पाई/2 पर जो वैल्यू मिल रही थी अपने पास वो क्या थी अपने पास वैल्यू, वो साइन पाई/2 पर वैल्यू क्या थी मैक्सिमम थी, और साइन पाई/2 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कर्व का आ चुका था पहले ही, ठीक है। अब अगर हम लोग इधर भी कैलकुलेट करेंगे तो साइन -पाई/2 पर वैल्यू कितनी थी हमारे पास, साइन -पाई/2 पर वैल्यू क्या थी, लीस्ट वैल्यू थी -1, ठीक है। तो ये लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई थी कितनी -1। तो ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। तो फाइनली वही वाली बात होगी कि हमें जो साइन का जो रेंज है वो यहाँ से पता चल चुका है, ठीक है। तो हम लोगों को एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लेनी है कि साइन का जो कर्व होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा कि -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा किसका होगा, साइन का रेंज होगा, ठीक है। अब सिंपल है कि ये तो था हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। अब इन्वर्स के अंदर क्या होगा उस चीज़ को भी हम लोगों को समझ लेना है, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें
मेन नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी रेंज पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे y इक्वल्स टू हमारे पास हमने कोई फंक्शन लिया था क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ से यूज़ किया था, ठीक है। वेल थीटा बिलोंग्स टू कितना था हमारा, कि जो थीटा होगा वो आपका कहाँ होगा, थीटा बिलोंग्स टू कितना था हमारा, -1 से 1 के बीच में था। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर थी, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर की रेंज थी हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, रेडियन में, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर मैं थीटा इक्वल्स टू निकालूंगा यहाँ से, तो थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ वाई। थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ वाई, और जो ये वाई का वैल्यू होगा वो अब किस में चलेगा, रेडियन में। अब अगर हम लोग साइन के कर्व में जाएँ तो -1 वाली वैल्यू हमें कब मिल रही है, -1 वाली वैल्यू मिल रही है हमें कहाँ पर, -π/2 पर, और मैक्सिमम वैल्यू जो 1 थी हमारे को वो कहाँ पर मिल रही है हमें, वो मिल रही है हमारे को π/2 पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो डोमेन थी वो इन्वर्स में आके उसकी क्या बन जाएगी, रेंज, बट किस में, रेडियन में। तो -1 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो साइन -π/2 कितना होता है अपने पास, -1 होता है। तो उसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो सिंपली जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर हमारे पास डोमेन थी, अगर वो हमें इन्वर्स में चेक करनी तो उनको अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर दें, लाइक दैट कि हम लोगों ने पता लगा लिया कि -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शंस हैं, तो ये जो वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो चुकी है ये किसकी रेंज हो जाएगी, ये अपने पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई है या जो रेंज की वैल्यू आई है हमारे पास, ये किसकी रेंज आएगी हमारे पास, साइन इन्वर्स के फंक्शंस की। अगर हम लोग सिंपल बात करें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर हम लोगों को जो बेसिक जो ज़्यादा नीड होगा वो किसका होगा, रेंज का। तो हमें इन रेंज का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कर्व भी हमें याद रखना है साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हिंदी में अगर बात करें तो साइन इनवर्स का जो परिसर होगा वो कितना था, परिसर को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं डोमेन, सॉरी रेंज। तो उसकी जो रेंज थी हमारे पास कितनी होगी, -1 से 1 के बीच में हो गई है, ठीक है। -1 से 1 के बीच में यहाँ पे हमारे पास रेंज आ गई है, और वही चीज़ जो है वो इन्वर्स में जाके जो होगी रेंज, वो इन्वर्स की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी रेडियन में। तो साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज होगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब जो साइन का कर्व होगा वो हमेशा किस किस के बीच में लाई करेगा, -π/2 से π/2 में, मतलब -1 से 1 के बीच में। ये फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं जाएगा। और इक्वलिटी का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। इक्वलिटी इसलिए आई है क्योंकि टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं उन टर्मिनल पॉइंट्स पर मैं उनकी वैल्यू इक्वेट कर पा रहा हूँ, दैट्स वाई वहाँ पे हम इक्वलिटी का साइन यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा साइन का कर्व। नेक्स्ट कर्व हम लोग देखते हैं। अब सिंपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है साइन की, लाइक दैट हमने साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ऑफ एक्स से डिनोट किया, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो उसको आर्क साइन एक्स या फिर चाप साइन एक्स भी बोल सकते हैं, और इनवर्स को हम लोग बोल सकते हैं व्युत्क्रम ऑफ साइन एक्स या इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब सिंपल इस चीज़ को समझते हैं। सिंपल इस चीज़ को अगर समझें यहाँ से, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम लोग अगर बात करें साइन π/2 का वैल्यू हम लोगों के पास कितना गिवन है, लेट सपोज कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है। तो साइन π/2 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास कितना हो चुका है, 1। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को, ये भी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर मैं बात करता हूँ कि साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना ले लिया, 1। अब अगर मुझे इन्वर्स में जाना है, ठीक है, तो साइन क्या होगा, इधर ट्रांसफर होगा, तो ये वैल्यू उधर जाने के बाद साइन इन्वर्स में बदल जाएगा। तो हम लोग सिंपल बात कर सकते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ 1, ठीक है, और साइन इन्वर्स ऑफ 1 की बात करेंगे तो अब जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, रेडियन। तो 1 कब होती है वैल्यू साइन के अंदर, 1 होती है वैल्यू अपनी 90 डिग्री, मतलब π/2 पर। तो ये जो वैल्यू आई है रेडियन में, ये किसकी आई है हमारे पास, इन्वर्स की। तो सिंपल फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन को अगर हमें इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से उसको इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर से इसको कंसिडर करते हैं एक और एग्जाम्पल से। तो हम लोग को पता पड़ गया कि इन्वर्स में कैसे चेंज करना है। किसी भी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अगर इन्वर्स में चेंज करना है तो हम लोग इसी तरीके से चेंज करेंगे, लाइक दैट कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास किसी पर्टिकुलर वैल्यू में इक्वल्स टू हम लोगों ने बी बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बी का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे होंगे, अगर ए का वैल्यू फाइंड करना है तो बी इधर ट्रांसफर होगा, तो हमें वो क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू कितना जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जो ए का वैल्यू होगा जो वो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिग्री में चलेगा, और जो बी का वैल्यू होगा वो किस में चलेगा, अपना रेडियन में चलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो ये है, ये हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। इसमें हमने जो भी बात करनी है हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, रेंज और डोमेन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेंज और डोमेन। रेंज को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं परिसर, और डोमेन को हम लोग बोलते हैं
परास, ठीक है, कहाँ तक वो वैल्यू इक्विलेट करी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साथ में कर्व भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग कर्व स्टार्ट करते हैं साइन का। तो सबसे पहले हम लोग कर्व बनाएंगे किसका, अभी हम लोगों ने जस्ट समझा था स्लाइड में। तो हम लोग एक बार देखते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व कैसे ड्रॉ होता है। अगर हमें कर्व समझ में आ गए तो हमारे पास इनकी जो मीन वैल्यूज़ है वो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों को बिल्कुल भी रटना नहीं है यहाँ पर वैल्यूज़ को। तो हम लोग एक बार वैल्यूज़ को चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इस कर्व को देखें तो ये हमारे पास किसका कर्व होगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व है, जैसा कि दिख रहा है हमें। y इक्वल्स टू किसका कर्व हो जाएगा यहाँ से, साइन एक्स का। एक एक कर्व को ढंग से समझ लेना, ठीक है, तब तो बात क्लियर हो जाएगी आराम से। फर्स्ट वाला फंक्शन हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ से। अब देखो साइन जीरो पर कितना होता है, ये वही अपनी नंबर लाइन हो गई है, ठीक है। ये अपनी कौन सी होगी, ये नंबर लाइन हो गई है। जो ओरिजिन लाइन थी यहाँ पर वैल्यू, जब भी ओरिजिन पर कर्व अगर टच करेगा तो ओरिजिन पर वैल्यू क्या आएगी हमेशा, ओरिजिन पर वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ओरिजिन पर वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, अगर कोई भी कर्व टच करता है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो साइन जीरो कितना होता है हमारे पास, जीरो। एंड साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन। साइन पाई बाई टू, जीरो डिग्री पर कितना वैल्यू मिला मुझे, जीरो, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है, वन बाई टू। 45 कितना होता है, वन बाई रूट टू। 60 डिग्री कितना होता है, रूट थ्री बाई टू। 90 कितना होता है, वन। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, साइन जीरो पर वैल्यू कितना था, जीरो। एंड पाई बाई टू पर मैक्सिमम वैल्यू मिला, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई है। तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में हम लोगों को क्या हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू मिल चुका है। अब इस चीज़ को समझ लिया हम लोगों ने कि साइन जीरो पर वैल्यू कितनी थी, जीरो, पाई बाई टू पर कितनी थी, वन। अब अगर आगे देखेंगे तो आगे फिर से कर्व रिपीट होगा, तो हम लोग क्या चलते हैं, बैक साइड पे चलते हैं। अगर हम लोग बैक साइड पे स्टार्ट करेंगे कर्व को ले जाना, तो सेम वैल्यूज़ को अगर हम लोग देखें बैक साइड में, तो बैक साइड में हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो माइनस पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर मीन वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, वन। ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो वो वैल्यू कब आई है, माइनस के पाई बाई टू पर। तो हम लोग कर्व का ये वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एक नॉर्मल टर्म में समझे, तो माइनस वन से वन के बीच में ये कर्व स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये कर्व हमारा क्या है, माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा होगा। अब माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो साइन का जो कर्व है वो माइनस वन से वन के बीच में लॉक्ड है। बाकी अगर आगे जाओगे तो वापस वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो हम लोग इसका जो मेन वैल्यू होगा, तो इसकी जो रेंज होगी, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो रेंज होनी चाहिए थी, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन के बीच में, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तब यूज़ करना है हमें जब हम लोग उसके एंडिंग वैल्यूज़ को क्या कर पा रहे होंगे, इक्वलेट कर पा रहे होंगे। अगर इसको अगर हम लोग नॉर्मल में बात करें, तो ये नॉर्मल कुछ इस टाइप से होगा, माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा होगा, वन तक जा रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, वन मिल रहा है, ठीक है। माइनस वन से वन के बीच में जा रहा है वैल्यू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू जा रहा है माइनस वन से वन के बीच में, ये अगर हम लोग इस चीज़ को समझें तो इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं बाड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाड़ा जस्ट लाइक एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर उसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। और जब हम लोग मेन परास या डोमेन की बात करते हैं तो हम लोग उसके अंदर पूरी वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। तो पूरी वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं तो परास तो हमें पता है कितना होता है कि एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगी, ठीक है। बट हम लोगों का ये वाली टर्म कभी भी यूज़ में नहीं आएगी कि परास हम लोगों को पूछेगा भी नहीं। तो हम लोगों को डोमेन या परास कुछ भी नहीं पूछेगा, हमको सिंपल रेंज पूछेगा। तो रेंज अगर हम लोगों को इन्वर्स में निकालनी है तो इन वैल्यूज़ को हम लोगों को किस में बदल देना है, रेडियन में। तो रेडियन में माइनस वन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कब कब होगा मेरे पास, पाई बाई टू पर। तो जीरो जीरो हो गया। 30 डिग्री हमें पता है कब होता है, पाई बाय सिक्स पर होता है, ठीक है। एंड 45 डिग्री हमें पता है कब होता है, पाई बाय फोर पर होता है। एंड 60 डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय थ्री हो जाएगा, ठीक है। एंड 90 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा, पाई बाय टू पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी वो अपनी माइनस वन से वन के बीच में। तो माइनस वन कब रहा होगा, माइनस के पाई बाय टू पर, और वन कब रहा होगा, प्लस के पाई बाय टू पर। तो सिंपल जो रेंज है साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की रेंज जो होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, इनवर्स के अंदर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। तो हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो याद रखना है यहाँ पर। याद क्या रखना है, अगर तुम्हें कर्व पता है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे साइन इनवर्स की रेंज। तो साइन इनवर्स की रेंज यहाँ से क्लियर है हमारे पास। अगर हम लोग उसकी डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर रेंज थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो ये हमारी माइनस वन से वन जो थी, माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक, वन तक। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की जो रेंज थी वो यहाँ पर किसका काम करेगी, डोमेन का। सिमिलर टाइप से यहाँ पर जो रेंज होगी, अगर हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो ये किसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास, साइन की। तो ये कर्व था हमारा ITF के अंदर y इक्वल्स टू कितना, साइन इनवर्स ऑफ x, जहाँ x की वैल्यू क्या होगी अब रेडियन के अंदर कंसिडर की जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग एक और चीज़ यहाँ से समझे तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में -1 से 1 के बीच में, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में कर्व कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और अगर देखा जाए तो साइन कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। दैट्स वाई के घरों में जो करंट यूज़ होती है एसी करंट, उसका जो कर्व होता है वो साइन कर्व यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कर्व कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है। तो ना तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है, ना कुछ अदर चीज़ों का लॉस होता है, अगर फिजिक्स टर्म में अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यू फंक्शन भी हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं, जो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इन चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा कि -1 के 1 के बीच में कभी भी फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू फंक्शन भी बोल सकते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर्व स्टार्ट करेंगे किसका, y इक्वल्स टू कोस एक्स का। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अगला कर्व हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे y इक्वल्स टू किसका, कोस एक्स का। अब y इक्वल्स टू कोस एक्स के कर्व की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कर लेना है, इन सारे कर्व के अंदर सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि इन सारे कर्व के अंदर हमें इनके कर्व हमें समझ लेने पड़ेंगे। इनके अगर ग्राफ हमें क्लियर हो गए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो लाइक दैट कि हम लोगों को y इक्वल्स टू किसकी बात करनी, cos x की। तो सिंपल पहले ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ समझते हैं यहाँ पर। तो 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है cos के अंदर, 1 होती है, ठीक है। एंड 30 पर √3/2 एंड 45 पर कितना होता है 1/√2, 60 पर कितना होता है 1/2 एंड 90 पर कितना होता है यहाँ पर वैल्यू 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हो गई है। अब अगर हम लोग इनको आगे कंसिडर करें, आगे अगर इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि साइन जो कोस जो जीरो होता है, कोस जीरो पर जो वैल्यू होती है कितनी होती है फंक्शन की 1। तो कोस जीरो पर वैल्यू हमें कितनी मिल गई, मैक्सिमम। तो इस जगह पर कोस जीरो की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। अगर हम लोग कर्व को अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो कोस π/2, कोस π/2 पर फंक्शन वापस क्या हो रहा है कि वो ओरिजिनल लाइन को टच कर रहा है। तो कोस π/2 पर जो वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, कोस π/2 पर वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। अगर हम लोग बैक साइड में कवर करेंगे तो कोस -π/2 पर भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर कोस की बात करें तो कोस की 0 पर वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और π/2 पर वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम। तो अगर हम लोग सिंपली इस कर्व की बात करें तो कर्व कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा होगा, अपन अगर बात करें यहाँ पे कर्व की तो कर्व -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। बट कोस 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और π/2 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 0 दे रहा है। अगर इसकी सिंपल बात करें तो वापस से मैं अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर -π पर कितना आ जाएगा वैल्यू, -1। तो कोस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से अगर आगे चलोगे, आगे अगर हम लोग इस कर्व को अगर लेके चले तो कोस पाई पर जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। कोस पाई पर वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो फर्दर मुझे एक चीज़ वापस क्लियर हो गई कि ये जो कर्व है ये भी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कर्व अपना क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो -1 यहाँ पर थी वैल्यू और +1 यहाँ पर थी वैल्यू, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर बात करेंगे तो उसकी जो रेंज होगी वो कितने हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और वही बात टर्मिनल पर वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, टर्मिनल पर वैल्यू अगर निकाल पा रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, टर्मिनल पर वैल्यू निकल रही है तो उसको क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल से डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इसको इन्वर्स के अंदर बदलना है तो -1 की जो वैल्यू होगी वो कब होगी हमारे पास, पाई पर होगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 वो कब होगी हमारे पास, 0 पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्वर्स के अंदर इसका जो फंक्शंस का रेंज चला जाएगा वो कहाँ तक चला जाएगा, 0 से पाई के बीच में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज हम लोगों को मिल चुकी है, वो हम लोगों को याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 से 1, ठीक है। और रेंज जो होगी इन्वर्स के अंदर वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 0 कितना होता है हमारे पास 1 और कोस पाई कितना होता है -1, ठीक है। तो हमारी क्या होगी -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। और इन्वर्स के अंदर बात करेंगे तो 0 से लेकर के पाई के बीच में, रेडियन के अंदर हम लोगों को समझना है इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कर्व आ रहा है किस चीज़ का, टेन थीटा। तो y इक्वल्स टू 10x का कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कोस और साइन के कर्व की बात करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो कर्व थे वो कंटिन्यूस कर्व थे, ठीक है। ये किस टाइप के कर्व थे हमारे पास, ये दोनों कर्व हमारे पास क्या थे, कंटिन्यूस कर्व थे। कंटिन्यूस कर्व का मतलब है कि वो कर्व कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन को हम लोग, किसी भी फंक्शन के कर्व को अगर हम लोग बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन हम लोगों के पास आ रहा है कौन सा, y इक्वल्स टू 10x। अब अगर y इक्वल्स टू 10x में अगर बात करेंगे तो सिंपल पहले वैल्यूज़ को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये कर्व जो होगा ट्रिग्नोमेट्री कर्व होगा, ठीक है। तो साइन 0 कितना होता है, टेन 0 कितना होता है, सॉरी 0। 1030 कितना हो जाएगा 1/√3, 1045 कितना हो जाएगा 1 एंड 1060 कितना हो जाएगा यहाँ से √3 और 1090 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। वही सिंपल है, 90 कितना हो जाएगा π/2। अब इसके कर्व को हम लोग ड्रॉ करते हैं, 10 0 को चेक करें तो 10 0 सिंपल, यहाँ पर कोस 0 का वैल्यू 1 था इसलिए कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हुआ था। सिमिलर टाइप से यहाँ पर 10 0 कितना होता है अपने पास 0,
ठीक है। अब टेन जीरो के बाद जो 10 पाई बाई टू पर वैल्यू कहाँ पर जा रही है, इन्फिनिटी पर। अब अगर हम लोग देखें तो इन्फिनिटी के बराबर हम किसी भी फंक्शंस की वैल्यू को इक्वलेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो कर्व होगा वो हम लोगों ने थोड़ा सा वो कर्व टच नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी, पाई बाई टू पर। अब पाई बाई टू पर कर्व जो होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ जो है इन्फिनिटी को किससे डिनोट किया है, डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा जीरो से लेकर के पाई बाई टू का, और जीरो से लेकर के पाई बाई टू के बीच में 10 की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ की अगर बात करें तो y इक्वल्स टू 10x की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 10x के अंदर हम लोगों के पास जो वैल्यू होंगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में होंगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होंगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब अगर हम लोग इस कर्व को डाउन फॉर्म में चले नेगेटिव एक्सिस में, तो माइनस पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। सिमिलर टाइप से ये जो कर्व होगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये कर्व एंड तक टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। टच क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रही है। तो ये जो पोर्शन होगा अपने पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, इसी के बीच में क्या होगी, 10 की वैल्यू लाई कर रही होगी, ठीक है। तो इन्वर्स के अंदर अगर हम लोग रेडियन में बात कर लें तो हम लोगों के पास इसकी रेंज आ चुकी है। तो सिंपल टाइप से ये जो पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, ये प्लस के इन्फिनिटी तक, और उसमें सारी वैल्यूज कवर हो चुकी है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो रेंज आई है, ये जो रेंज है वो हमारे पास किसकी रेंज हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज हो जाएगी। और वही ट्रिग्नोमेट्री की रेंज जिसके अंदर किसका काम करेगी, डोमेन का काम करेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे थे, 10 की, तो यहाँ पर जो होगा इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू r। एवरी रियल नंबर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इस माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी कब था, सॉरी इन्फिनिटी कब था अपने पास, 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू पर, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, वो इन्वर्स के अंदर कितना जाएगा, यहाँ से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अब एक चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है कि हमारे पास इन्वर्स की रेंज तो आ चुकी है कितनी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। तो इन्वर्स की रेंज तो आ गई हमारे पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ गई है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इन्वर्स की रेंज हम लोगों के पास आ चुकी है कितना, तो इन्वर्स की अगर रेंज देखेंगे तो कितना आ चुकी है, x बिलोंग्स टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये हम लोग के पास किसकी रेंज आ गई है, इन्वर्स की रेंज आ चुकी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अब एक जो बात समझने वाली है, इसके अंदर हम लोगों ने जो इंटरवल यूज़ किया हुआ है वो क्या हुआ है, ओपन इंटरवल यूज़ किया हुआ है। अगर इसको मैं नॉर्मल वे में लिखूँ तो ये जो वैल्यू होगी कितना होगा, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक जा रहा होगा, पाई बाई टू तक। बट मैंने यहाँ पर इक्वलिटी का यूज़ नहीं किया है, रीज़न है, इस चीज़ का बेसिक रीज़न क्या है कि इक्वलिटी क्यों यूज़ नहीं की है यहाँ पे, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि पाई बाई टू पर वैल्यू जो आ रही है वो फंक्शन की कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और इन्फिनिटी के इक्वलिटेट में किसी भी टर्म को नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या करा है, इक्वलिटी को हटा दिया, और जो इंटरवल आएगा वो कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे अपन, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। तो ये तीनों बेसिक कर्व थे हमारे पास, साइन के, कोस के और टेन के, जो तीनों कर्व हम लोगों ने यहाँ पर समझे हैं, ठीक है। तो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कर्व के बाद हम लोग इनकी ईजी वे में रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन पता है तो उसको अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर दे तो वो इन्वर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है। अब हम बाकी के कर्व को डिस्कस कर रहे हूँ। अब अगर हम लोग कोसेक इन्वर्स एक्स की रेंज की बात करें, क्योंकि हमें इन्वर्स में रेंज ही याद रखनी है, तो कोसेक इन्वर्स की रेंज, कोसेक को हमें पता है कि कोसेक किसका उल्टा फंक्शन होता है। सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कोसेक जो होगा हमारे पास वो किसका उल्टा फंक्शन होता है, कोसेक साइन का उल्टा फंक्शन होता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये हम लोगों को पता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है हम लोगों ने। तो 1 अपॉन क्या लिख देंगे इसको हम लोग, कोसेक थीटा। तो इसको साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अब हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि इनकी रेंज को कैसे याद रखा जाएगा, ठीक है। तो इनकी रेंज को याद रख सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। अगर मुझे कोसेक इन्वर्स की रेंज को याद रखना है तो वही होगा कि हमें जो इस फंक्शन में साइन का वैल्यू 0 हो जा रहा था, साइन में जहाँ पर वैल्यू 0 हो जा रहा था उस वैल्यू को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। क्योंकि साइन में जो वैल्यू 0 होगा, साइन 0 कितना होता है, 0, बट वो कोसेक 0 कितना हो जाएगा, 1/0 होके इन्फिनिटी चला जाएगा। दैट्स वाई हमें उस वैल्यू को स्किप करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन के अंदर 0 थी वो कोसेक में जाके काम अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, क्योंकि वो जिसका जस्ट उल्टा होगा। इसलिए हम लोगों को उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। बाकी सारी की सारी रेंज किसके जैसे हो जाएगी हमारे पास, साइन के जैसे। तो हम लोगों को यहाँ से जो रेंज होगी कोसेक की वो क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और एक्सपेक्ट करना पड़ेगा किसको, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। क्योंकि साइन 0 क्या हो जाता है, 0, तो कोसेक 0 कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। दैट्स वाई उसकी रेंज में हम लोग किसको स्किप कर देंगे, 0 को। सिमिलर टाइप से सेक की भी होगी।
अब देखो बड़ा इजी हो जाएगा। सिमिलर टाइप से क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, ये हमें डोमेन का कोई काम है ही नहीं, रेंज की बात करते हैं सीधा। तो रेंज क्या होगी, जो कोस की थी, कोस की रेंज हमारे पास कितनी थी, 0 से पाई, सेम ही रेंज होगी। बट कोस के अंदर देखो कि कोस पाई बाई टू कितना होता है। कोस पाई बाई टू जो होता है हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो देखो कोस पाई बाई टू जो था वो कितना था यहाँ पे, कोस पाई बाई टू कितना था यहाँ से, 0 था। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कोस पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी मिल रही थी हमें, 0 मिल रही थी। तो यहाँ देखो कोस पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी थी, 0। तो वो वैल्यू अपनी जो है सेक में जाने के बाद कहाँ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को, क्योंकि सेक पाई बाई टू किसको बताएगा, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी को यहाँ पर स्किप कर देंगे तो वो रेंज जो होगी अपनी 0 से पाई, एक्सपेक्ट किसको छोड़ के, इन्फिनिटी को छोड़ के, मतलब पाई बाई टू को हम लोग छोड़ के चलेंगे, ठीक है। 10 का हम लोगों को पता ही है। कोड का अब अगर देखेंगे तो कोड का सिंपल किसके जैसा हो जाएगा, 10 के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का जो इंटरवल था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सिमिलर टाइप से हमारे पास जो कोड की रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी, कोड की रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से पाई। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस की रेंज और डोमेन। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर ये कर्व हम लोगों को क्लियर है तो आगे जाके हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड में। तो वापस हम लोग कोस का एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो कोस का कर्व की अगर बात करेंगे वही वाली बात होगी, कोस 0 पर वैल्यू कितनी दे रहा था, मैक्सिमम कितनी थी, 1। अगर बात करेंगे पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर मिनिमम वैल्यू, पाई बाई टू पर वैल्यू क्या हो रही थी, 0। और पाई पर वैल्यू अगर देखोगे तो कितनी हो रही है, -1, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कोस 0 पर वैल्यू कितनी थी, यहाँ से 1। एंड फिर कोस पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी थी, 0। तो हमें पता है कि कोस पाई बाई टू, इन कर्व को अगर हम लोग ढंग से रियलाइज कर लेंगे तो हम लोगों को बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी कंसेप्ट में। कोस पाई बाई टू कितना होता है हमारे पास, 0। और कोस 0 कितना होता है हमारे पास, 1, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो कोस पाई पर वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास, नेगेटिव आ रही है, और कोस पाई पर वैल्यू कितनी आ रही है, -1। और ये जो वैल्यू थी अपने पास कब थी, कोस 0 पर। तो इसकी जो रेंज थी हमारे पास कहाँ से कहाँ के बीच में थी, 0 से लेकर के पाई के बीच में थी। अगर इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिए होंगे तो ये हमारे पास रेडियन में आ रही है, तो ये किसकी रेंज हो जाएगी, कोस इन्वर्स ऑफ एक्स की। तो ये सारे कर्व हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि प्रांत परिसर क्या है। प्रांत को अगर हम लोग देखें तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। और परिसर जो होती है वो क्या हो जाएगी, अपनी रेंज, जिसके एक्यूरेट वैल्यू जो होगी हम लोगों को रेंज की, वहाँ उसके बीच में हम लोग बात कर रहे होंगे। अगर सिंपल हम लोग वापस अगर एक बार कर्व्स को देखें तो रेंज क्या है इसकी, वो चीज़ को समझना। हम लोग अगर देखेंगे तो रेंज जो है ना इसकी -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है अपने पास कहाँ पर मिल रही है रेडियम में, 0 और पाई के बीच में। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट एड्रेस मेरे को यहाँ पर मिल रहा है 0 से पाई के बीच में। दैट्स वाई इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ पर लाई करेगी, 0 से पाई में। और अगर हम कंप्लीट वैल्यू की बात करेंगे जो कि इसका क्या होगा, डोमेन, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के सारे कर्व कंप्लीट हुए। ये वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टेबल हो जाएगी, तो हम लोग को वापस इसको थोड़ा ढंग से हम लोग याद कर लेंगे, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास किसकी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, फंक्शंस के लिए आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है साइन इनवर्स ऑफ किसके लिए बात कर लेंगे, एक्स के लिए बात कर लेंगे। ये कोस इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हो जाएगी। एंड ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हो जाएगा, ये सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हो जाएगा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज होगी। तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी क्लियर करी थी वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से कंसिडर करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी हमारे पास क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। और क्लोज आने का मीनिंग है क्योंकि π/2 पर वैल्यू मिल पा रही है, दैट्स वाई हम लोगों ने कौन सा इंटरवल यूज़ किया है, क्लोज। अगर इन्फिनिटी वैल्यू जाएगी, अगर वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या फंक्शन था, कोस इनवर्स ऑफ एक्स था, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से पाई। सिंपल, अगर हम लोगों को साइन, कोस और टेन के कर्व पता है तो हम लोग बाकी सारों की रेंज इजी वे में निकाल सकते हैं। कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक जस्ट उल्टा होगा किसका, साइन का। तो सेम रेंज ही लेंगे हम लोग कितना, -π/2 से π/2। बस ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू साइन में 0 थी वो कोसेक में आके क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। दैट्स वाई हम लोगों ने कोसेक 0 को कोसेक 0 को यहाँ से हटा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक। सेक की भी वही रेंज होगी जो किसकी थी, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो 0 से पाई रेंज होगी, और कोस में π/2 कितना होता था, 0। तो वो वैल्यू यहाँ पे आके कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। दैट्स वाई हम लोगों ने π/2 को स्किप कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 10 था तो ओपन इंटरवल आ जाएगा -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल आने का रीज़न है क्योंकि -π/2 पर वैल्यू कितनी होगी, -इन्फिनिटी, जिसको अपन इंक्यूलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो ओपन इंटरवल में कोड की कितनी आ जाएगी, 0 से पाई के बीच में आ जाएगी, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है किसका, 10 का। तो ये हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट जो प्रांत और परिसर, रेंज और डोमेन हम लोगों ने कंप्लीट किया, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर हम लोग इसकी शीट बना ले तो हम लोग को बहुत ज़्यादा काम में आने वाली होगी, इसलिए आप सब लोग इसकी शीट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल पे भी चलते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा, तो हम लोग थोड़े शॉर्ट में कवर करेंगे इस चीज़ को। अगर हम लोग देखें सिंपल क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। सिंपल जो होगा हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप का, पहले एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का बोर्ड की अगर बात करें, और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। और जेई की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हर बार इन्वर्स से आता ही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, मीन वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ी थी 10 की -π/2 से π/2, ठीक है, कोस की, इन सब की जो वो जो रेंज थी वो सबको क्या बोलेंगे अपन, मुख्य मान या फिर मीन वैल्यू। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, टेन इनवर्स ऑफ -√3 को हम लोगों को क्या करना है, मीन वैल्यू बतानी है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं इसके लिए। सबसे पहले देखो कि कभी भी इन्वर्स के अंदर कोई भी एंगल नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर कभी भी इन्वर्स के अंदर कोई भी एंगल नेगेटिव आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे, पर पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। कभी भी इन्वर्स के अंदर अगर कोई भी एंगल नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव ऑफ एक्स आ रहा है, क्या रहा है, नेगेटिव एक्स आ रहा है, तो सबसे पहले इस नेगेटिव एंगल को हटाना पड़ेगा। वो एसटीसी रूल होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी क्वेश्चंस के पर्पज से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 10 के अंदर जो नेगेटिव होता है वो आगे क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, -10 इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, -10 इनवर्स ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोल दिया, यहाँ से -10 इनवर्स ऑफ एक्स बोल दिया। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें इस क्वेश्चन को, अगर हम लोग कंसीडर करें अपने वे में, तो हम लोग यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 इनवर्स ऑफ एक्स की। इस एक्स की जगह पर क्या वैल्यू है हमारे पास, √3। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सिंपल इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था हमारे पास, 10 इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ कितना था, √3, यही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, नेगेटिव कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एंगल के आगे। हमें ये ध्यान रखना है इन्वर्स के अंदर कभी भी हम लोग नेगेटिव एंगल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, -10 इनवर्स √3 लिख सकते हैं। तो इस टर्म को हम लोग कितना लिख सकते हैं, -10 इनवर्स √3 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को किसके बराबर कर लेते हैं, y के बराबर में कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। अब हम लोगों ने y के बराबर में कर दिया। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, मीन वैल्यू निकालना है। और ध्यान रहे वो जो मीन वैल्यू है वो उसकी रेंज में आना चाहिए, तब तो वो क्वेश्चन सही है। अब चलो, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से 10 इनवर्स को अलग कर लेते हैं, इस सॉल्यूशन को कंसिडर करेंगे अपन। तो अपन ने क्या बोला कि यार 10 इनवर्स ऑफ √3 को मैंने क्या करा, नॉर्मल फंक्शन में बदलना है पहले। तो 10 इनवर्स ऑफ √3 को अपन ने किसके बराबर कर दिया, थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने 10 इनवर्स ऑफ √3 को किसके बराबर कर दिया, थीटा के बराबर। अब अगर हम लोग बात करें तो √3 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से जो √3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर इन्वर्स उधर जाएगा तो 10 ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से √3 अपना जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 थीटा के बराबर हो जाएगा। हो गया। अब देखो 10 में थीटा का वैल्यू क्या पुट करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, √3 आ जाए। तो मुझे पता है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, 10 π/3 कितना होता है, √3 होता है। तो अपन उस थीटा की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, π/3। तो हम लोग यहाँ से 10 π/3 को क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग अगर देखें तो 10 π/3 को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, √3, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम लोगों ने y के इक्वलेट में करा था उसको इक्वेशन नंबर क्या लेके चलेंगे अपन, 1 लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, 10 इनवर्स π/3 के इक्वलेट कर दिया है। अब अगर मैं √3 को उधर ट्रांसफर करूँ, ठीक है, इधर ट्रांसफर करूँगा, तो यहाँ से जैसे ही √3 उधर कन्वर्ट होगा हमारे पास, वो किस में चला जाएगा, इन्वर्स में। तो 10 इनवर्स ऑफ √3 यही होगा। अगर मैं उसको उधर ट्रांसफर करूँगा तो 10 इनवर्स ऑफ √3, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो किसकी आ जाएगी, अब 10 इनवर्स ऑफ √3 की। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 10 इनवर्स ऑफ √3 का जो वैल्यू होगा हमारे पास आ चुका है। तो 10 इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स ऑफ √3 अगर उधर जाएगा तो यहाँ से 10 इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू कितना, क्या, π/3। अब करना क्या है, सिंपल है, 10 इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पहले चल रहा था, कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का π/3। और अगर हम लोग बात करेंगे -π/3 की, तो इसका जो मीन वैल्यू होता है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 10 का, तो 10 का जो रेंज होता है वो क्या था, ओपन इंटरवल में कितना, -π/2 से कहाँ तक वैल्यू जा रही थी इसकी, π/2 तक। और ओपन इंटरवल में था ये सारा मामला, किस में था ये, ओपन इंटरवल में। अगर हम लोग देखेंगे जो y का वैल्यू हम लोगों के पास आया, क्या है y का वैल्यू हमारे पास, y का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस का π/3। अगर हम लोग बात करें तो माइनस का π/3 कन्फर्म जो होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे जब हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यूज़ को निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए इस कंप्लीट नोट्स को आप नोट डाउन कीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड साथ के साथ हम लोग जेईई के जितने भी क्वेश्चंस हैं
उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बेसिक्स को कवर करते हुए चलना है ताकि हम लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग। और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में